हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक बुधवार को हम अपने इस एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, जिसमें बीते हफ्ते ऐसे महत्वपूर्ण खबरें जो राज्य में सुर्खियों में रही होती हैं, उनके आधार पर सवालों को फ्रेम करके आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में वो कौन से सवाल हैं जो आप सभी के लिए फ्रेम किए गए हैं एवं परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप तक समय पर पहुंचती रहें। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? विकल्प है किशोर मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वर पाठक या फिर अशोक कुमार विश्वास। तो दरअसल अभी हाल ही में अशोक कुमार विश्वास जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और इन्हें राज्य में टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। टिकुली पेंटिंग की अगर हम बात करें तो टिकुली शब्द की बात करें तो स्थानीय शब्द बिंदी से लिया गया है और यह जो बिहार का इतिहास है उसमें तकरीबन 800 वर्ष पुराना इसका इतिहास माना जाता है और यह एक तरह से हस्त निर्मित चित्रकारी है। तो अगर इस चित्र को आप देखें तो बखूबी देख सकते हैं कि यह कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, कितनी खूबसूरत कला है जिसे हाथों के द्वारा बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में बिहार के कलाकार शांति देवी और शिवन पासवान को मिथिला पेंटिंग एवं अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। टिकुली चित्रकारी एक हस्तनिर्मित कला है जो वर्षों से बिहार के इतिहास में मौजूद है। टिकुली शब्द बिंदी का स्थानीय शब्द है और ऐसा माना जाता है कि बिहार में टिकुली कला 800 वर्ष पूर्व पटना में शुरू हुई थी। कहां पर शुरू हुई थी ये ध्यान रखिएगा, पटना में इसकी शुरुआत की गई थी। खूबसूरती से तैयार किए गए ये चित्र काफी आकर्षण भरे हुए होते हैं। अगर आप देखें तो ये आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, बहुत ज्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये खूबसूरत चित्रकारी है जो हाथों के द्वारा बनाई जाती है। पटना उसके निर्माण एवं विक्रय का समृद्ध केंद्र भी था मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो। यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं। सवाल है जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर या भिखारी ठाकुर। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ विजडम, ये जो है बिहार में जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी और यह जो मूर्ति होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी हो जाएगा। अगर इसके संदर्भ में हम बात करें तो गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, उससे भी यह 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ विजडम। कहां पर इसको स्थापित किया जाएगा? जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे इसको स्थापित किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा और इसका निर्णय अभी हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा लिया गया है। दरअसल पटना नगर निगम के अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं और पटना नगर निगम के अंतर्गत बात करें तो पटना नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वर्ष 1923 में बने थे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यह फैसला लिया गया है। इनके जन्म की अगर बात करें तो बिहार के सिवान में 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए यहां पर आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। विकल्प है चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या यदि आपको पता है गांधी जी के बारे में जो कि चंपारण सत्याग्रह था वह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में 1869 को हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वही चंपारण आने की जो न्योते की बात करें तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये लखनऊ में हुआ था।
और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को न्योता दिया था बिहार आने का, चंपारण आने का, क्योंकि वहां पर अगर देखें जो नील की खेती की जा रही थी, आपने पढ़ा भी होगा तीनकटिया पद्धति जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, तो किस तरह से वहां के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा था। तो इसके संदर्भ में गांधी जी को अवगत कराया गया था राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा, और इन्होंने ही इन्हें वहां पर आने का न्योता दिया था, चंपारण आने का। तो यहां पर जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है, इसलिए यह असत्य होगा। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अब अगर बात करें गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का क्या क्रम था, तो उसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और फिर असहयोग आंदोलन। क्रम भी पूछा जाता है, विगत के वर्षों में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि सवाल इस पर पूछा गया है। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि एक किसान विद्रोह आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में माना जाता है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यह असत्य है। उन्हें न्योता राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार या फिर 11वीं बार? तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी हाल ही में जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने इस्तीफा देकर के भाजपा पार्टी को ज्वाइन करते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और यह उनका 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया जाना था। तो यह 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनको जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर जी ने दिलाया है, उनके पद और गोपनीयता की शपथ। इसी के अंतर्गत जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिंह को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। तो यहां से आप देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 9वीं बार नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है? विकल्प है भावना कुमारी, अंजलि राय, दुर्गा सिंह या मनीषा सिंह। तो खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसका जो अंतिम दिन था वह 31 जनवरी थी, और यहीं पर 1500 मीटर दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीत करके बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। ये इनका चित्र है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया। महिला वर्ग में इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार को गौरवान्वित किया है। वहीं अगर पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग का खिताब जो है स्वर्ण पदक के अंतर्गत उत्तराखंड के राहुल सरनालिया ने अपने नाम किया। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से बिहार के संदर्भ में बातचीत करते हैं। यहाँ पर दुर्गा सिंह जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि दुर्गा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से प्रथम स्थान किसे दिया गया है? नगर विकास एवं आवास विभाग, खेल प्राधिकरण, विधि विभाग या फिर कृषि विभाग? तो अब आपको पता ही होगा कि जो अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यह 75वां गणतंत्र दिवस था, और इसी के शुभ अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियां निकाली गई थी, और इन झांकियों का जो था अपना अलग अलग थीम था कि अलग अलग थीम पर ये झांकियां बनाई गई थी। और इसमें जो प्रथम स्थान दिया गया है वो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निकाली गई झांकी को दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखें जो प्रथम 3 इसमें आप देखें तो नगर विकास एवं आवास विभाग को कबाड़ से कमल तक, दूसरे नंबर पर खेल प्राधिकरण को दिया गया है मेडल लाओ नौकरी पाओ, और तीसरा जो स्थान दिया गया है वह विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसकी जो थीम थी लोक अदालत तथा निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और कृषि उन्नति पर आधार। तो ये इनकी थीम थी जिसके आधार पर इनका चुनाव किया गया था। तो प्रथम स्थान किसे दिया गया?
नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को, जिसका जो थीम था कबाड़ से कमल तक था। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर आप देखें तो विकल्प ए हो जाएगा। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, हाल ही में बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? आमिर सुबहानी, समीर सेठ, शहनवाज हुसैन या आलोक मेहता? तो दरअसल अभी हाल ही में बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो आलोक कुमार मेहता बने हैं। ये रजत पार्टी से संबंधित है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। ये इनका चित्र है। तो इन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का स्थान लिया है, जिन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार दे दिया गया। आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, अब उनकी जगह ललित कुमार यादव ने ले ली। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा गया है शिक्षा मंत्री के संदर्भ में पूछा गया है। तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है और किसके स्थान पर बनाया गया है। तो किसके स्थान पर बनाया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के स्थान पर इन्हें बनाया गया है, आलोक कुमार मेहता को बिहार का नया शिक्षा मंत्री। आलोक मेहता या पूरा नाम आलोक कुमार मेहता है। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारी व कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है? 10, 19, 25 या फिर 31? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड से संबंधित जो भी विभिन्न पदाधिकारी थे और कर्मचारी थे तो उन्हें सम्मानित किया गया। वही बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार के ऐसे 25 पदाधिकारी एवं कर्मी थे जिन्हें इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। तो विकल्प सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखें मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत में पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसमें बिहार से 25 पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी के साथ साथ कई कर्मी भी शामिल हैं, यानी कि टोटल नंबर अगर हम बात करें तो 25 हैं, जिसमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2 अफसर को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 17 को सारणी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार राज्य में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? 6.65 करोड़, 7.64 करोड़, 8.87 करोड़ या फिर 9.86 करोड़? वर्ष 2024 चल रहा है और आपको पता है कि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची जारी की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए जो भी नए उसमें मतदाता जुड़े हैं तो अब कुल मिलाकर के जो मतदाताओं की संख्या हो गई है वह 7.64 करोड़ हो गई है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अभी वोटर्स की फाइनल सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक अगर बात करें तो बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले में बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे कि बिहार में अब कुल मतदाताओं की संख्या अगर देखें तो 7,64,33,329 हो गई है। इसमें 18 से 19 वर्ष के जो आयु वर्ग वाले वोटर्स हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो 7,79,360 है। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में जो वोटर शामिल हुए हैं उनमें 18 और 19 वर्ष के आयु के जो भी मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी है? 7,79,360 है। इसके अलावा बिहार में वोटर्स में लिंगानुपात में भी 2% की वृद्धि हुई है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले अगर बात करें तो अब 909 महिलाओं का आंकड़ा बिहार में हो गया है। तो यहां से देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 7.64 करोड़। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 7.64 करोड़ अब मतदाताओं की संख्या हो गई है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। और एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि जिन छात्राओं ने अभी तक दृष्टि पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप सभी तक लगातार पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।